नमस्कार, मैं हूँ शिवी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंद भारत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। अफगानिस्तान आने का मत सोचना सैयद बेटा, हम कोशिश करेंगे कि काबुल से निकल जाए, पर अगर हम इस कोशिश में नाकाम रहे तो बस इतना याद रखना कि हमारी दुआ और हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। कुछ ऐसा बोला 25 साल के सैयद की माँ ने काबुल से। कर्नाटका में अफगानिस्तान से बहुत बच्चे हैं और शायद उन सब बच्चों की माँ आज यही बोल रही होगी। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स ने जब इन बच्चों से बात की तब पता चला कि तालिबानियों ने इनकी फैमिली के साथ अभी तक तो कुछ नहीं किया है, पर इन्हें भरोसा नहीं है कि उनके राज में ये सुरक्षित रहेंगे। कैसे बदला 1960s का वो हसीन अफगानिस्तान एक खतरनाक देश में, जहाँ आज लोग घर छोड़ के अपना सारा बिजनेस सब कुछ छोड़ के बस किसी तरीके से भाग रहे हैं। आइए थोड़ी हिस्ट्री में डिग इन कर लेते हैं। 1960 के दौरान सोवियत यूनियन ने सोचा कि हमें अफगानिस्तान में कब्जा करना है या एक टेरिटरी बनानी है, पर यूएसए को ये बात पची नहीं। तब यूएसए ने मुजाहिदीन नाम के एक ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया। पहले मुजाहिदीन सिर्फ गुरिल्ला फाइटर्स थे जो पहाड़ियों में छुप कर लड़ते थे। फंडिंग के बाद उनके पास ना ही सिर्फ वेपन्स आए पर एंटी एयर जेट्स भी आ गए। ये देखकर सोवियत यूनियन के कदम थोड़े से डगमगाने लगे और फाइनली 9 साल की लंबी लड़ाई के बाद सोवियत यूनियन ने हार मान ली और अपनी आर्मी वापस ले ली। वहाँ जन्म हुआ तालिबान का। तालिबान का पुश्तो भाषा में अर्थ है स्टूडेंट। 1996 में तालिबान की सरकार आई। शुरुआत में लोग बहुत खुश थे क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद कोई सरकार रहने वाली थी, पर धीरे धीरे तालिबानियों ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। तालिबान इस्लाम बेस्ड लॉ बनाते हैं जिसके अंदर नो टेलीविज़न, नो सिनेमा, नो मीडिया, यहाँ तक कि आदमियों को एक तरीके की दाढ़ी और औरतों को हिजाब पहनना होता है जिसमें उनका पूरा शरीर ढका रहे। 10 साल की उम्र से बड़ी लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करेंगी और न जाने क्या क्या। पूरे अफगानिस्तान की सूरत ही बदल दी। इन सब के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आया जिसने पूरे यूएसए को हिला दिया। जी हाँ, आपका शक सही है। 9/11 का अटैक जिसको अल-कायदा नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने करवाया था, जिसका हेड उसामा बिन लादेन था, जिसको तालिबानियों ने शरण दी थी। उसामा बिन लादेन ने अपने लेटर में लिखा था कि ये एक बदला है अमेरिका से जो उन्होंने हमारी मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ इनजस्टिस की है। इतिहास गवाह है कि जब यूएसए के सिटीजन पे बात आती है तो यूएसए किसी को भी नहीं छोड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ। यूएसए ने तालिबान के नॉर्दर्न अलाइनमेंट के साथ मिलकर तालिबानियों को हटा दिया और उसामा बिन लादेन को भी धीरे धीरे करके मार दिया। पर आजकल तालिबान एक कम्युनिटी बन चुकी है। उनको आप जितना भी मारेंगे फिर से नए गुट बन के फिर से वो जिंदा हो जाते हैं। फिर 2004 में एक नई सरकार बनी, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसके प्रेसिडेंट बने हामिद करज़ई। यूएस के आर्मी ने 20 साल तक अफगानिस्तान बॉर्डर पर ही रहे ताकि वो अफगानिस्तान को तालिबानियों से प्रोटेक्ट कर सके। पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल सैंक्शन की जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये हमारी लड़ाई नहीं है और इसमें हमारे यूएसए के जवान क्यों शहीद हो, और उनकी इकोनॉमी में बड़ा लॉस होता था। इस पूरे ट्रूप को रखने के लिए करीबन $2 ट्रिलियन के आसपास अमाउंट लगता था। जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को चेंज करना नहीं चाहा और यूएसए ने अपनी आर्मी वापस बुला ली। प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अभी तक 90% ऑफ काबुल तालिबान के कब्जे में आ चुका है। और जैसा कि हम जानते हैं कि तालिबान गवर्नमेंट रिलीजियस लॉ फॉर्म करती है। अफगानिस्तान को इस वक्त बहुत ज़रूरत है हमारी मदद की, वरना शायद अफगानिस्तान की लेटेस्ट खबरों के हिसाब से अफगानिस्तान की कोई भी औरत उस देश में सेफ नहीं है। पर क्या इंडिया और कई सारे देश मिलकर तालिबान के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेंगे, या फिर से यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, तो हम इसमें क्यों शामिल हों? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप अगर इस सिचुएशन से बचने का कोई तरीका निकाल सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।